नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को साफ किया कि 22 अप्रैल से 17 जून 2025 के बीच पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, अमेरिका का ऑपरेशन या युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं था। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाक युद्ध विराम में मध्यस्थता की थी। जयशंकर ने बताया कि युद्ध विराम की पहल पाकिस्तान ने की थी और ये भारत पाक डीजीएमओ की सीधी बातचीत से हुआ। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और 7 ठिकाने नष्ट हुए। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन को रोका गया है, खत्म नहीं। जयशंकर ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि अब भारत आतंकवाद पर सख्त रुख अपना चुका है। संसद में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस के दौरान गहमागहमी देखी गई। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि युद्ध विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, तो विपक्ष ने सवाल उठाए। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा जवाब दिया। शाह ने कहा कि विपक्ष भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करता, लेकिन किसी विदेशी देश पर कर लेता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं कि उनकी पार्टी में विदेश का कितना महत्व है, लेकिन देश हित से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसी सोच के कारण विपक्ष 20 साल तक सत्ता से दूर रहेगा। जयशंकर की स्पीच के दौरान बार बार टोका टोकी होने पर शाह ने खुद हस्तक्षेप कर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नए सख्त नियम जारी किए हैं। अब कोई भी कर्मचारी सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकेगा और बिना इजाजत गोपनीय जानकारी शेयर करना मना होगा। ये नियम राज्य के साथ साथ स्थानीय निकाय, निगम, बोर्ड और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कर्मचारी व्यक्तिगत और ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट अलग रखें, सरकारी संपत्ति की तस्वीर ना डालें और किसी राजनीतिक या निजी कारोबार का समर्थन ना करें। सरकार ने साफ किया है कि ये नियम डिजिटल युग में सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए है। नियम तोड़ने पर महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई होगी। ये कदम सोशल मीडिया पर बढ़ती आलोचना को रोकने के लिए उठाया गया है। सोमवार को श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क के पास एक मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। इनमें सुलेमान शाह उर्फ मूसा भी था, जिसे 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। ऑपरेशन महादेव नामक इस अभियान में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल रही। मुठभेड़ दाचीगाम के ऊपरी जंगलों में हुई और करीब 17 दिन की तलाश के बाद आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला, जिससे अंदेशा है कि आतंकी एक और हमला करने की योजना में थे। इस कार्रवाई से हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को थोड़ी राहत मिली है। सुलेमान की तलाश पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में रविवार को एक 27 वर्षीय दलित सॉफ्टवेयर इंजीनियर कविन सेल्वा गणेश की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोपी 21 वर्षीय सुलजीत एक पुलिस दंपत्ति का बेटा है और कथित तौर पर अपनी बहन सुभाषिनी के दलित प्रेमी से नाराज था। कविन, जो टीसीएस में काम करता था, सुभाषिनी से मिलने उसके मां के साथ अस्पताल आया था। सुरजीत उसे बात करने के बहाने ले गया और रास्ते में हंसिए से हमला कर दिया। पुलिस ने सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया है और उसके माता पिता पर भी मामला दर्ज हुआ है। कविन के परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद जिले में विरोध प्रदर्शन और आक्रोश का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से कुछ देशों पर 15 से 20% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। भारत और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर वॉशिंगटन में बातचीत चल रही है। भारत अमेरिकी स्टील और ऑटो प्रोडक्ट्स पर शुल्क घटाने की मांग कर रहा है, जबकि अमेरिका भारतीय कृषि और डेयरी बाजारों में अधिक पहुंच चाहता है। भारत अपने किसानों और छोटे डेयरी उत्पादकों की आजीविका के चलते झुकने को तैयार नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि बातचीत फेल हुई तो भारत को कपड़ा और गहनों जैसे निर्यात पर नुकसान हो सकता है। भारत की ब्रिक्स सदस्यता और डेटा नियम भी अमेरिका की चिंता का कारण है। हालांकि अगली वार्ता अगस्त में दिल्ली में होनी है, जिससे समाधान की उम्मीद बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉटलैंड में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर लंदन के मेयर सादिक खान पर निशाना साधा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सितंबर में लंदन जाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन जोड़ते हुए बोला कि मैं आपके मेयर का प्रशंसक नहीं हूँ। मुझे लगता है उन्होंने बहुत खराब काम किया है। वो एक बदतमीज इंसान है। स्टारमर ने ट्रंप की बातों के जवाब में कहा कि वो मेरा दोस्त है।
खान और ट्रंप के बीच लंबे समय से तनातनी है। खान के प्रवक्ता ने बाद में कहा कि मेयर इस बात से खुश हैं कि ट्रंप लंदन आना चाहते हैं और उन्हें यहाँ की विविधता और ताकत जरूर दिखेगी। खान ने इससे पहले ट्रंप को पॉपुलिस्ट खतरा बताया था। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक इमारत में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाला शख्स अकेला था और उसकी भी मौत हो गई है। संभवतः उसने खुद को गोली मारी। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि हमलावर कैसे मारा गया। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है। एक व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया और एक अन्य के फरार होने की बात कही गई, लेकिन ये साफ नहीं है कि इनका संबंध गोलीबारी से है या नहीं। इलाके की सभी ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं और 4 ब्लॉकों को आम लोगों के लिए सील कर दिया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सोमवार रात हुए युद्ध विराम समझौते के बावजूद मंगलवार को भी सीमा पर गोलीबारी जारी रही। थाई सेना ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई सेना ने थाई क्षेत्र पर हमला कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। दोनों देशों ने 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और अब तक कम से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है। मलेशिया की मध्यस्थता में हुए समझौते के तहत आधी रात से युद्ध विराम लागू होना था। कंबोडियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन जमीनी हालात अभी तनावपूर्ण हैं। थाईलैंड और कंबोडिया प्राचीन मंदिरों वाले सीमा क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद में है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने शांति बनाए रखने की अपील की है। 4 अगस्त को सीमा मुद्दे पर नई बैठक तय है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.